हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नटके नैनू विद सुपर फैमिली। जगह के एंगेजमेंट फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं, तो हम अभी अपने घर से निकल चुके हैं। नैनू अपनी मासी के संग कार में चला गया है और हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, मैं और नैनू के पापा। आगे सब वहीं पर हैं। हमारा जो आज का ब्लॉग होगा वो कई जगहों पे रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ होगी, क्योंकि ये हमारे होम टाउन में है और होम टाउन की पहचान हमारी लैंग्वेज से है। तो आते हैं आपको सारी रस्में रीति रिवाज की कैसे होती है हमारे यहाँ सगाई, जिसको हमारी रीजनल लैंग्वेज में दिखनौरी भी कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया है, सुबह से बारिश हो रही थी और अभी बहुत ही मज़ा आ रही है यहाँ घूमते हुए खेतों के बीच में स्कूटी से। वैसे स्कूटी से आने में फ़ायदा हुआ है, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा, धूप नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है। कार से मुझे तो ज़्यादा बेटर ये स्कूटी का प्लान लगा अभी हम लोगों का, तो हम लोग स्कूटी से आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल पेड़ पौधे बहुत सारे आ गए हैं, तो पहाड़ दिखे। वैसे जो मेरी दीदी का मतलब जहाँ हम जा रहे हैं, तो नैनू की बड़ी मासी का घर है, वहीं पर एंगेजमेंट है। तो वहाँ वो जंगल के किनारे ही है, वहाँ से पहाड़ तो मतलब बारिश होती है तो बहुत अच्छा व्यू होता है पहाड़ का। तो दोस्तों ये देखिए पहाड़, और पहाड़ों का जीवन थोड़ा मुश्किल भरा तो है, लेकिन उसका भी अपना एक मज़ा है। वहाँ का जीवन सुकून भरा भी है। तो दोस्तों हम लोग अपने साड़ू साहब के यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साड़ू साहब के भतीजे की सगाई है, तो हम लोग यहीं पे आ गए हैं। अब चलिए आपको घर की तरफ लेके चलते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे सगाई में क्या क्या रस्में हैं। ये देखिए हम लोग, ये उनका घर है हमारे बड़े साड़ू साहब का। ये हमारे ससुर जी खड़े हुए हैं, ये उनका आंगन। हाय नित्ती, तुम का बाहर बैठे पड़े हो ऐसे? ये देखिए दोस्तों उनका घर बहुत शानदार बना हुआ है। ये किचन, हमारे छोटे साड़ू साहब इधर लगे हुए हैं पानी की जुगाड़ करने में। इसके तेल लगा दो यार, बाद में लगा दो। नैनू कहाँ आ गए? तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नैनू की मासी के घर, बड़ी मासी के सब। और ये है नैनू की छोटी मासी की बेटी नित्या। हाय करो, उधर देखो। फ्रेंड्स ये मेरी बुआ है, बुआ शर्माते हुए। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी दीदी है, ये सुबह से साड़ी पहन रही है, वहाँ से पहनते पहनते आ गई है यहाँ पर। इनकी साड़ी नहीं पहनी गई है, अभी भी साड़ी में ही उलझी है। और मेरे ख्याल से यहाँ से चली जाएगी, इनकी प्लेट ही नहीं अच्छी बन पाएगी साड़ी की। मन की बनी नहीं रही है तो क्या करें। ये देखिए फ्रेंड्स, दीदी के घर से पहाड़ों के नज़ारे और बादलों के। यहाँ से पहाड़ सुबह सुबह उठते हैं तो यहाँ इतना अच्छा लगता है ना पहाड़ों को देखते हुए, मतलब दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। अभी जहाँ हम लोग आए हैं वो मेरी बड़ी बहन का घर है, और इनका एक पुराना घर है जहाँ पर सगाई हो रही है। तो वो इनके पुराने घर में हो रही है। तो जिसकी आज सगाई है वो मेरे बहन के भतीजे के बोल रहे हैं। हाँ यार वही मेरी जिठाउत। हाँ मेरी दीदी की जिठानी का बेटा है, जिसे हमारी लैंग्वेज में जिठौट कहते हैं। और अगर वो उनकी बेटी को कहेंगे जिठौटन, ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है। और दीदी लोग तो सब अपने पुराने घर पे हैं जहाँ पर सगाई हो रही है, और हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी दीदी साड़ी नहीं पहन पाई अभी तक, सुबह से पहन रही है और वो सबसे लेट हो गई है। तो जिसके आज सगाई है वो मेरी दीदी का भतीजा है, मतलब हमसे मौसी कहता है। तो रिश्ते में हम यहाँ पर मौसी सास लगे, सास बन गए, पता ही नहीं चला। ये इंडिया है मेरी जान, यहाँ पर उम्र से पहले रिश्ते बढ़ जाते हैं। वैसे यही खूबसूरती है मेरे भारत की, कि यहाँ पर रिश्तों को ज़्यादा मायने दिया जाता है। तो फिर हम ले चलते हैं आपको एंगेजमेंट वाले घर में और देखते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। चलिए। ये मेरी बड़ी दीदी की बेटी है विधि राणा, और ये नित्या कहाँ बीच में आ रही है। नित्या का तो इंट्रो कर चुकी हूँ। ये वाली विधि, ये मेरी
बड़ी दीदी की बेटी है और ये उनकी जिठानी की बेटी है दिशा। क्या करने आए हो बेटा? कपड़े पहनने? रेडी होने आए। अच्छा रेडी तो अच्छा। और मम्मा वही है? चलते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे मेहमान आ चुके हैं और टेंट वेंट सब लग गया है। ये रहा स्टेज बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर स्टेज में बच्चे बैठे हुए हैं गोलू मोलू से। कहाँ की जलेबी है? आहिस्ता भीगी ना, आहिस्ता भीगी था। तो फ्रेंड्स ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी बनती हुई बहुत ही टेस्टी और यम्मी दिख रही हैं। इनको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल गरम गरम निकाली जा रही हैं। और यहाँ पर खाना बनता हुआ, ये एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है ये खाना। इसमें चिकन करी, फिश करी और काली उड़द की दाल, चावल, ये सब है। यहाँ पर बन रहा है ये। हमारे यहाँ दिखनौरी में यही खाना होता है, मतलब यही मेन है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर अंडे की पकौड़ियाँ बन रही हैं। इनको देख के मुझे मेले की याद आ रही है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको कटोरियों में रखा जा रहा है ताकि इनको बांटा जा सके एज ए स्नैक, कोल्ड ड्रिंक और चाय के संग। तो फ्रेंड्स, जो हमारी दिखनौरी की रस्म है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जितनी भी लड़की की तरफ से आए लोग हैं वो लड़के को तिलक करेंगे और जो भी उसके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे वो देंगे। और यहाँ पर जो हमारी पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग दिखनौरी होती है वही हो रही है। और जो रिंग सेरेमनी है वो तो अब, क्योंकि लोग बदल रहे हैं और मॉडर्न हो रहा है अब ज़माना, तो जो रिंग सेरेमनी है वो तो अब शामिल कर दी गई है। लेकिन जिसमें जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के को तिलक करते हैं और उसके लिए जितनी श्रद्धा हो सके उतना सामान लाया जाता है। जिसमें कि मेन कपड़े तो होते ही होते हैं, उसके साथ एक फूल या जिसे कासा भी कहते हैं उसकी थाली होती है। और उसके अलावा जिसकी जो क्षमता हो वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग लेके आता है चीज़ें लड़के के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स, इस घड़ी का हम सबको इंतज़ार था, वो आ चुकी है। हमारे कपल अब स्टेज पे आ चुके हैं, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। और वो साइड में मेरी दी है रेड साड़ी में, और वो उनकी बेटी। और सब में कपल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब ये हम लोग आ गए, बहुत जल्दीबाजी में आए थे। नैनू को बहुत गर्मी लग रही थी वहाँ पर, हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी फ़ोटो सेशन करते हैं। और ये देखिए नैनू का मुंह। और ये देखिए फ्रेंड्स, भीड़ बढ़ती हुई और भीड़ के साथ गर्मी भी। भीड़ तो काफ़ी हो रखी थी वहाँ पर, बैठने को भी जगह नहीं हो पा रही थी ठीक से, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और गर्मी भी, फिर धूप इतनी तेज़ निकल आई थी कि गर्मी भी बहुत हो रखी थी वहाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोग खाना खाते हुए। हमारे यहाँ खाना ज़मीन में बिठाल के ही खिलाया जाता है और ये अच्छी बात भी है, खाने को हमेशा ज़मीन में बैठ के ही खाना चाहिए। और ये मेरी भाभी, इनको खाने की जगह ही नहीं मिल रही थी और गर्मी के मारे वैसे ही बुरा हाल था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोशिश तो हमने पूरी की थी कि हम आपको पूरा इंगेजमेंट का जो फंक्शन है वो दिखा सकें, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्लस नैनू के पापा को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो वो बीच में ही चले गए। और जो भी था मैंने ही शूट किया थोड़ा बहुत। और क्योंकि जहाँ पर सगाई होती है जो हमारे रस्म रिवाज से, तो वहाँ मोस्टली क्या वहाँ जेंट्स ही होते हैं, तो मेरा जाकर वहाँ ऐसे शूट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऑड लग रहा था थोड़ा वहाँ पर। बट फिर भी मैं वहाँ पर गई और मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, जितना मुझसे हो सका वो मैंने किया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और नैनू भी बहुत परेशान है, यहाँ गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा धूप आ गई है।
तो हम लोग वापस दीदी के घर आ गए हैं अपनी। वहाँ पर एक तो काफ़ी भीड़ थी, ऊपर से भीड़ की वजह से और गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ नैनू बहुत परेशान कर रहा था। तो हम लोग वापस यहाँ पर आ गए हैं, हम थोड़ी देर में जाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।